किसी क्रांति का आयोजन करना दुनिया में सबसे लाभदायी खेल समझा गया है। अंग्रेजी के मंदिर सोने का भारत में क्या कोर्टिस कोर्टिस और बुजुर्गों के काल की इस बदमाशी के बाद कभी देखने को नहीं मिला। खासतौर पर बंगाल को तब तक चैन नहीं मिलने वाला था जब तक उसने ये गुण न निचोड़े तो गुण नहीं छोड़ दिया। इस पर मिर्जापुर हालांकि मिर्जापुर ने कंपनी की सहायता से गलती पाई थी, मगर जल्द ही वह इस सौदे पर पछताने लगा। कंपनी के अधिकारियों के उपहार और रिश्वतों के मामलों ने जल्दी उनका खजाना खाली कर दिया और इस बारे में क्लाइव ने की। जैसे कि कर्नल मालसन ने लिखा है कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था, जितना लूटो मिर्जापुर सोने की एक ऐसी स्थिति है जिसमें जल्दी चाहो मान डालो तो कंपनी की लालच का कोई मुकाबला न था। कंपनी के डायरेक्टरों ने यह मानकर तो उनके हाथ काम की मुकाय लग गई है और उनके अनुसार बंगाल की दौलत कभी खत्म न होगी। यह आज्ञा जारी कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों का भी खर्च बंगाल उठाएगी। उन्होंने यह भी तय किया कि बंगाल अपने राजस्व की कंपनी के भारत में होने वाले कोई निर्यात सामान खरीदे। कंपनी अब भारत के साथ व्यापार ही नहीं कर रही होगी, बंगाल के नवाब पर अपनी नीयतों का फायदा उठाकर प्रांत की दौलत भी लुटाएगी। मिर्जापुर को जल्दी पता चल गया था कि कंपनी और उसके अधिकारियों की सारी मांगें पूरी करना असंभव है। सभी अधिकारी भी अपनी आशाएं पूरी न कर पाने के कारण नवाब की आलोचना कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अक्टूबर 1760 में मिर्जापुर को मजबूर किया और वह अपने दामाद मीर कासिम की हक में गति छोड़ दी। मीर कासिम ने अपने आकाओं की कृपा की बदले कंपनी को वर्तमान में मिर्जापुर कुछ जगहों की जिम्मेदारी सौंप दी और बड़े अंग्रेज अधिकारियों को अच्छे उपहार दिए। उनकी कोई कीमत उनकी सलाह हो गई थी। फिर भी मीर कासिम अंग्रेजों की इच्छा पूरी न कर सका और जल्दी वो बंगाल की उनकी स्थिति और चालों के लिए खतरा बन गया। एक युग विभूषण और शक्तिशाली शासक था और खुद को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कराने पर खड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए एक भरा हुआ खजाना और एक कुशल सेना की आवश्यकता थी। इसलिए उसने सार्वजनिक व्यवस्था को संभालने, राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटाकर अपनी आय बढ़ाने और यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक अनुशासित अफगानी सेना खड़ी करने की कोशिश की। ये सब अंग्रेज को पसंद था। उन्हें सबसे ज़्यादा नापसंद बात यह थी कि नौकर के स्वरूप फरमान को कंपनी के नौकर द्वारा जोड़ते जोड़ने की कोशिश करना था, जबकि इन नौकरों की मांग थी कि उनका माल चाहे निर्यात के लिए हो या दैनिक उपयोग के लिए उसको कोई चुंगी न लगाई जाए। हमें हानि उठानी
चलिए कहिए तो चैट खोल दूं। आप में से बहुत सारे लोग बड़ा तड़पा रहे हैं कि मास्टर चैट नहीं खोल रहा, तुमको गाली देना है। आंख बंद करिए, शरीर ढीला, हो सके तो आंखों पे पट्टी बांध दी। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मन को आपका गुलाम बना देगी, और एक बार यह शक्तिशाली यंत्र आपके हुक्म पर काम करने लगा, आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। जो आप कहें, जो आपके मन को आपका गुलाम बना देगी, और एक बार यह शक्तिशाली यंत्र आपके हुक्म पर काम करने लगा, आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। जो आप कल्पना कर नहीं कर पाओगे वो भी आपको मिलेगा। तो बार बार मैं एक बात कहता हूं, याद रखिएगा, अगर आपका मन आपका भाग्य लिख रहा है तो आप वहीं पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। आप चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा। बस आपको जिंदगी में एक चीज चेक करना है कि आपका भाग्य लिखता कौन है, आपका मन या आप। और अगर आप अपना भाग्य स्वयं लिख रहे हो तो आप अपने भाग्य निर्माता हो। तो आप अपने भाग्य निर्माता हो। और अगर आपका मन आपको उल्टे सीधे रास्तों पे ले जा रहा है तो ध्यान एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। आंख बंद कर लीजिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए और सांसों पर ध्यान। इसलिए मन को आंख भी कहा गया है। इसलिए तो हिंदुओं ने यहां पर तीसरी आंख बनाई। तो आपको सिर्फ देखना है, प्रयास करना है कि मैं देखूं सिर्फ अपने साथ, ना तो उसे खींचना है, ना उसे बदलना है, कुछ नहीं। सिर्फ देखना है। देखने मात्र से आपकी सांस की गति बदल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। इसलिए भारत ने ज्ञान के लिए एक शब्द दिया, दर्शन, जो देख कर जाना जाए। आंख बंद, शरीर ढीला, शक्ति का एहसास हो। स्मरण करना है, जाप नहीं करना। फिर यहां पे बात मैं बता दूं, तो जाप करने लगते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जाप है चिंतन, गुरु नानक देव जी के स्वरूप का चिंतन, भगवान राम के स्वरूप का चिंतन, भगवान कृष्ण के स्वरूप का चिंतन, या जो भी आपका इष्ट हो। जिसके चिंतन मात्र से आपको शक्ति का एहसास होता है वो आपका इष्ट है। जिसके चिंतन मात्र से आपको शक्ति का एहसास होता है वो आपका इष्ट है। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। कोई प्रयास नहीं, कोई एफर्ट नहीं, कुछ नहीं। आंख बंद, सांसों पे ध्यान, शरीर ढीला, इष्ट चिंतन। Close your eyes, relax your body, watch your breathing. बहुत प्यारी प्रक्रिया। एक बार सांस के दर्शन हो गए, उसके बाद आपका जीवन, उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। बस सबसे खतरनाक प्रक्रिया है कि वो दर्शन हो जाए। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। गौर करिए, ये मन ही आपको उलझाए हुए है। ये मन ही आपको उलझाए हुए फालतू में। फलाने ने गाड़ी खरीद लिया, फलाने ने महल बनवा लिया, फलाने ने ये करवा लिया, तो क्या मतलब करना है यार? तुम्हें रोटी दाल चावल मिल रहा है, घी मिल रही है, हाँ, शरीर स्वस्थ है, हाँ, तो बहुत करो यार। आज का इंसान दूसरे के बारे में सोच सोच के पागल हुआ जा रहा है। मतलब मैं इतने लोगों को जानता हूं जो घर से बहुत समृद्ध है, शक्तिशाली है, बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं है। और उसकी सिर्फ एकमात्र हो जाए, उसकी सिर्फ एकमात्र हो जाए कि उनकी नजर बाहर है, दूसरों पर, किसी को गिराना चाहते हैं, दुखी देखना चाहते हैं, परेशान देखना चाहते हैं, अनावश्यक। वो पेड़ बबूल का तो हम कहां से हो?
तो जिस तरह से बहुत बुद्ध के मानने वाले देश में बढ़ रहे हैं उस तरह से करुणा भी बढ़नी चाहिए। बुद्ध के मानने वाले गाली दे रहे हैं, बड़ी अजीब सी विडंबना देश की। मतलब कम से कम बुद्ध का मानने वाला किसी को गाली नहीं दे सकता। किसी का भी मानने वाला गाली दे सकता है, बुद्ध का मानने वाला कभी गाली दे ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता। ज्ञान के अभाव में आदमी बाहर खुशी ढूंढ रहा, परेशान है। कोई स्त्री को समझा रहा है, कोई पुरुष को समझा रहा है, भाई तुम्हें कोई बीमारी नहीं, तुम्हारी तुम ब्लेस्ड हो। और अगर आपने दुनिया में मस्ती का प्रदर्शन किया, आपने गौर किया जब से मैंने ध्यान का सेशन शुरू किया है, जब से मेरी ट्रॉली बढ़ गई फिर से, शांत अभी तक हो, जब से मैंने सुबह ध्यान का सेशन शुरू किया है, आप और करने की बात, जब से मैंने सुबह ध्यान का सेशन शुरू किया है तब से ट्रॉली नहीं बढ़ गई। क्या मास्टर तो ठीक है, आपको डिस्टर्ब करेंगे मेंटली, बस आपको मेंटली और का उद्देश्य नहीं, और कोई सही नहीं। अब मैंने तुमको पता सामने वाला बुरा है, आपको पता कोई नहीं जाएगा, उसके बाद तुम क्या बता रहे हो? इतने मूर्ख लोग हैं जानिए भाई। भाई आचार्य रजनीश को कितना डिफरेंट किया कंट्री ने, आज जितने बड़े-बड़े लोग सब कह रहे हैं भगवान है भगवान है भगवान है, जो देखो वही आज आचार्य रजनीश ने गाली डाला। लेकिन 90 के दशक में मैंने देखा उस आदमी को हर आदमी गाली देता। एक बार मैं डॉक्टर साहब का बैठा हुआ था, तो एक साहब आए, तो मेरे पास ओशो वर्ल्ड की उनकी वैक्सीन आती थी, तो मेरे हाथ में थी, तो साहब आए तो उन्होंने देखा उस वैक्सीन को, अरे बोले बहुत नीच आदमी था, इसको सिफिलिस थी। एक बार तो चेक करो सिफिलिस, तो बोले इसको सिफिलिस थी। तो मैंने कहा ये अब मैंने कहा तुमको कैसे पता है? कहीं पर रहे हो? निराकृत धूम्र विलोचन